अरे बहू जरा इधर आना, कहाँ रह गई? जी मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? देख बहू, मैं पूजा करने जा रही हूँ। हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाए, तो तू एक काम करना, छोटी बहू के ना खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, और उसका जो भी खाने का मन करे दे देना उसको, है ना। और हाँ, उसको बेड से बिल्कुल उतरने मत देना, ठीक है ना। अरे तू ही बता, इतने दिनों के बाद तो अपने घर में खुशखबरी आ रही है कि नहीं? तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। समझ रही है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ हाँ माँ जी, मैं अच्छे से समझ रही हूँ, मुझे पता है। पर वैसे एक बात कहूँ मम्मी जी, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है कि बेड से ना उतरने दूँ। अरे अब डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी है कि उसको बेड रेस्ट देना है, कोई मेडिकल इशू तो उसको है नहीं। अब उसे डॉक्टर ने भी तो बोला ही है चलने फिरने के लिए। अब आप अगर उसको चलने फिरने ही नहीं दोगी, काम नहीं करने दोगी, तो बताओ डिलीवरी में दिक्कत नहीं आ जाएगी? जानती हूँ मम्मी जी, आपको दादी बनने की खुशी है, मुझे भी बड़ी माँ बनने की खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना भी प्यार मत दिखाइए मम्मी जी कि इंसान अपना सब कुछ काम ही भूल जाए। अरे जो जैसा है, प्रकृति का नियम है, वो चलने दीजिए। पूजा की थाली लेके खड़ी हैं आप, देखो, लेकिन वो कहते हैं ना, मन में राम बगल में छुरी, पर वही है, वही काम आप करती हैं। कुछ बोलती हूँ तो आपको बुरा लग जाता है, फिर आप कहती हो कि मुझे ऐसा बोलती है। अब बताओ आपको कैसे समझाऊँ? आप बड़ी बुजुर्ग हैं, सास है हमारी, आपको उल्टा हमें सिखाना चाहिए, यहाँ उल्टा हम आपको सिखा रहे हैं, बताओ। अरे भाई छोड़ ना इन सब बातों को, खुशी का माहौल है घर में तो अच्छी अच्छी बातें कर, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन ले, घर में टीवी पिक्चर ये सीरियल वूरियल कुछ चलना नहीं चाहिए। घर में बेबी आने वाला है ना, तो बच्चा अच्छा संस्कारी होना चाहिए। इसीलिए मैं भी जा रही हूँ पूजा पाठ करने, और घर में भी पूजा पाठ की घंटी, रामायण गीता टीवी में चलती ही रहनी चाहिए। सिर्फ धार्मिक चीज़ें चलाना टीवी में, समझ रही है ना। बच्चा भी अपनी माँ के पेट में सब सीखता है, सब सुनता है, जो सुनेगा वही सीखेगा। और हाँ, आज के बाद ना घर में तेज आवाज़ से कोई बात नहीं करेगा, और बहू के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, सब प्यार से बात करेंगे उससे, समझी। आज बेटा आए तो उससे बोल के अच्छी अच्छी किताबें भी मंगा देती हूँ, वही पढ़ा करेगी तो बच्चे को भी शिक्षा मिलेगी कुछ। अरे हाँ मम्मी जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं तो भूल ही गई थी। एक बात बताइए, अभी तो आप अच्छी अच्छी शिक्षा दे देंगी, उसको पढ़ा लिखा देंगी, महाभारत रामायण सब सिखा दीजिए पेट के अंदर, लेकिन जब वो बाहर आएगा तब बताइए, ये जो षड्यंत्र महाभारत चक्रव्यूह जो अपने घर में है, जब वो खुद देखेगा तब क्या होगा? और वैसे भी माँ के पेट से बस आने की जगह होती है, वापस जाने की नहीं। सब अपने से ही होता है, ये सब छल छंद जो है ना एक तरफ रख दिया जाएगा। अरे इन कोने में आने वाले बच्चों को ना अच्छी शिक्षा मिले कहते नहीं है, दादा दादी ही बच्चे को बिगाड़ते हैं लाड़ प्यार में। अगर माँ कुछ बोले बेटा ऐसा मत कर, दादा दादी तुरंत के आ जाते हैं, है ना। दादा दादी को सुधरने की महाभारत छोड़ के गीता रामायण पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी बच्चे सुधरेंगे। हाँ नहीं तो, और माँ बेचारी क्या ही बिगाड़ेगी बच्चों को, वैसे बेचारी सीधी सादी है, यहाँ सास ससुर जेठानी सबकी सुनती बैठी रहती है, वो क्या अपने बच्चों को गलत सिखाएगी बताओ। उसको तो बेचारी को कुछ आता जाता भी नहीं है, तो जैसे बच्चा होगा तो वो भी उसके जैसा ही सीधा साधा ही होगा, है कि नहीं। अब बताइए उससे क्या फ़ायदा, बेचारी पेट के अंदर बेचारी राम लक्ष्मण बनाए, और जब पेट से बाहर आ जाए तो उसकी दादी उसको सुग्रीव वाली हनुमान बना दे, हैं। नहीं नहीं, अरे पोता नाती किसी को मार के आए तो घर में दादा दादी बोले अच्छा किया बेटा कल 2 को मार के आना। अब आप बताओ ऐसे रामायण महाभारत पेट में पढ़ाने का क्या मतलब है? बात करती हो बड़ी बड़ी। चल बस, ज़्यादा ज्ञान ना दे, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, और तू अपनी देवरानी का ज़रा ख्याल रखना, समझी, अच्छी तरह ध्यान रखना उसका। और एक बात ना तू अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, मैं तेरी सास हूँ, तू नहीं, मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। अरे कब से देख रही हूँ, जब देखो कुछ न कुछ ज्ञान ही देती रहती है। अरे उतार दूंगी पकड़ के झोटिला, बेट तो बेटी पैदा करके दी है, और मुझे भी उसे बेटे देने के बकवास करती रहती है, जब देखो ज्ञान ज्ञान ज्ञान। चल हट, रास्ता खाली कर, सुबह से घूम रही है बस, इधर ज्ञान देगी उधर ज्ञान देगी, हैं न नहाया न धोया न पूजा पाठ, बस कुछ नहीं। जो जा रहा पूजा पाठ उसको भी टोका टाँकी कर दे, ये नहीं कि अच्छे से नहा लो सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके, हैं। थोड़ा घर में खुशी का माहौल रख, और ज़रा पूजा पाठ कर लिया कर, ताकि मेरे पोते अच्छे आएँ, तेरे बेटी की तरह नहीं, समझी।
हाँ जाइए जाइए, पूजा पाठ कीजिए, मैं ध्यान रखूँगी छोटी का अच्छे से, आपसे तो अच्छा ही रख लूँगी। और एक बात बोलूँ, भगवान जी के सामने ये भी बोल दीजिएगा कि मुझे भी सद्बुद्धि दे दो भगवान जी। हाँ, जितनी ज़िंदगी बची है अच्छे से जी लूँ, इतना तो अपने लिए माँ के ही आना, और तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। कहते नहीं है कि कर्म ही पूजा है, कर्म अच्छे होते हैं तो इंसान के फल अपने आप ही मिलता है, फल की चेष्टा नहीं की जाती। आपकी तरह जो ढोंग रच रहे हो ना, ऐसा नहीं किया जाता, समझिए आप। अरे चल हट एक साइड, मूर्ख औरत। जब देखो कुछ न कुछ बोलती ही रहती है, पूरा दिन कैची की तरह पटर पटर जबान चलती है। कुतर कुतर जब देखो बकती रहती है। और इसकी बातों में आना मत, मैं तो इसको अपनी बेटी मानती हूँ ना, इसीलिए इसकी बातें सुनती रहती हूँ और इसी का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। ये मत सोचना कि वो मुझे डांट रही है। हाँ, डांटने की हिम्मत नहीं है उसमें। वो तो मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, बहू की तरह कभी रखा नहीं, इसीलिए जब देखो मुझे ज्ञान देती रहती है। अब जाओ भी पूजा करने की, यहीं खड़े खड़े पंचायत करती रहोगी शाम तक। जा रही हूँ, तू जा अंदर अपना काम देख। वैसे एक बात कहूँ दोस्तों आप लोगों से, मेरे घर में ना बहुत दिनों के बाद इतनी सारी खुशियाँ आ रही हैं ना, तो मुझसे संभाले नहीं संभल रही हैं। हाँ नहीं तो आप लोग भी आइएगा मेरे घर ढोल मजीरे लेकर, सब खूब गाना गाएंगे, सोहर गाएंगे, डांस करेंगे, सबको निमंत्रण दूंगी। आप अभी से सब सुन लो, अपना काम वाम सब निपटा लेना। कुछ बहाने ना सुनूंगी कि टाइम नहीं मिला, अभी खेत कटाई बची है कि कुछ बचा है। और अच्छे अच्छे सोहर भी सीख लेना, फिर मत बोलना कि भूल गई हूँ, तू गा दे मैं भूल गई। हाँ ठीक है, पहले से सब तैयार करके रखना। फिर बाद में मत बोलना अरे भाई पहले तो बहुत गाते थे, अब तो सब भूल गया। ये सब कुछ सुनूंगी नहीं मैं, ठीक है। अभी से बता रही हूँ एडवांस में। जा रही हूँ अब मैं पूजा करने, ठीक है। और जब तक मैं जा रही हूँ पूजा करने, मेरी बहुओं पे ज़रा नज़र रखना आप लोग, मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती हैं ये। अरे भाई ये क्या बात हुई, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? अरे मैं ऑफिस के लिए भी तैयार हो गया, मेरे को नाश्ता पानी कुछ मिलेगा कि नहीं? ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा और तुम अभी तक सो ही रही हो। अरे जी उठना तो है, पर पता नहीं आज शरीर बड़ा सुस्त सुस्त लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा उठने का। बात बात पर पलक ही बंद हो जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद ही आ रही है और सो ही जाती हूँ। आप एक काम कीजिए ना, दीदी से आज का नाश्ता ले लीजिए। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? बीवी के होते हुए मैं इधर उधर सबसे नाश्ता मांगता फिरूं? पता नहीं भाभी बेचारी क्या कर रही होगी। तुम तो सुबह से उठी नहीं हो, अब क्या मैं परेशान करूं उनको? तुम भी कमाल करती हो यार। बाद में सो जाना, मेरे को नाश्ता पानी तो करवा दिया करो यार टाइम से, फिर सारा दिन तुम सोती रहो, हमको क्या करना है? अरे चलो भाई, तुमको नाश्ता दे देती हूँ, मत दिमाग खाओ सुबह सुबह। लीजिए देवरानी जी आपका नाश्ता। अरे दीदी ये क्या कर रही हैं आप? मुझे अब आप बिस्तर पे नाश्ता देंगी? ऐसा भला कहीं होता है क्या? उल्टी गंगा बहा रही हैं क्यों आप? अरे हम कोई बीमार थोड़ी ना है, थोड़ा वो चक्कर आ रहे थे इसीलिए थोड़ा आराम करने लग गई थी। अरे हाँ भाई, तो मैं कहाँ बोल रही हूँ तुम बीमार हो, मैं भी तो यही बोल रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं तो नाश्ता कर लो और आराम करो। और जब तुम्हें ठीक लगे, काम करने का मन करे तो बताना मुझे, मैं बताऊँगी तुमको क्या काम करना है। और हाँ खबरदार, जो बिना मुझसे पूछे कोई भी काम को हाथ लगाया तो मैं ही बताऊँगी तुम्हें कि कौन सा काम करना है, जिससे तुमको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हो और तुम्हारी डिलीवरी में कोई दिक्कत भी नहीं हो, समझी? भाभी क्या है ये सब? मुझे कोई नाश्ता देगा? कब से इसको बोल रही हूँ, ये तो हिल ही नहीं रही है। ये क्या देवर जी, अरे आपको जरा सी अक्ल है कि नहीं? गर्भवती महिला से कैसी बात की जाती है, जरा धीरे आवाज़ में प्यार से बोलिए। और रही नाश्ता की बात तो चलिए मैं दे देती हूँ। और हाँ, आज के बाद आपका कोई भी काम हो ना तो मुझसे कहिएगा, छोटी से नहीं, ठीक है ना? उसको बस आपका काम है खुश रखना, और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो सोच लीजिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई, दो दो बच्चों के बाप बनने वाले हैं, कब सुधरेंगे आप? अरे भाभी मेरे से पहले तो आपके बच्चे हैं, मुझे सुधरने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चे तो हैं ही हैं, मैंने कब मना किया? अरे मेरे दो अनमोल रतन आने वाले हैं, मैं तो बड़ी 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 खुश हूँ। अरे बड़ी मम्मी भली मम्मी कह के पूरे घर में घूमेंगे मेरे पीछे पीछे। लेकिन आपको भी तो कुछ अक्ल लगानी पड़ेगी कि नहीं? मेरी छोटी को परेशान मत करना, पापा जी होने वाले, समझे आप? बहुत दिनों तक छोटे होने का फ़ायदा उठा लिया, अब आपसे छोटे आने वाले हैं इस घर में, अब उनकी ही चलेगी। हाँ नहीं तो आज के बाद मैं जो बोलूँगी वही आपको करना पड़ेगा, मेरे सारे ऑर्डर आप फॉलो करोगे। छोटी के लिए मैं जो बनाऊँगी वो आप उसको खिलाओगे, जो उसका मन करेगा बाहर से खाने का वो आप ला कर दोगे, अगर मैं नहीं ला पाई तो, समझे आप? ठीक है भाभी, जो हुक्म आपका।
आपके सामने कभी किसी की चली है? माँ की तो बोलती बंद कर देती हो आप, तो फिर मैं कहाँ लगता हूँ। अब मुझे नाश्ता भी दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा तो बॉस छुट्टी कर देगा मेरी ऑफिस से, हमेशा हमेशा के लिए। फिर आपकी छोटी कुछ खाने के लिए मंगाएगी तो बताओ कहाँ से लाऊंगा? अरे हाँ हाँ, ये बात तो सीरियस हो गई। चलिए चलिए, मैं देती हूँ आपको नाश्ता, बहुत हो गया हंसी मजाक, है ना? ठीक है। और आप भी दोस्तों लोग, भाई बहनों, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई गर्भवती महिला हो तो उसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये उसके जीवन का सबसे अच्छा पल होता है, और वो भी जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको होती है। आप आगे पीछे कुछ भी उसके साथ करिए, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो तब भूल कर भी उसको कुछ कड़वी बातें ना बोलिए, ना ही उसका मन दुखाइए। आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ ही माँ के लिए भी। वो आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगी, और आप सब अपने परिवार के और करीब आ जाएंगे। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।